नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी देखी है तो मैंने उसमें एक चीज़ डिस्कस करी थी, जीडीपी के आंकड़े को लेकर। दमदार आंकड़ा आया है, बहुत ही दमदार है, छोटा मोटा दमदार नहीं है। फिस्कल डेफिसिट भी अनुमान से कम रहा है, बहुत कम रहा है। और अभी रिसेंटली S&P ग्लोबल ने, आपको याद होगा, भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया था, जो कि अपने आप में बहुत पॉजिटिव होता है। और उन्होंने 7% से कम रहेगा फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, इसकी बात करी थी। हम लोग 5.63 पे हैं, तो ये तो डेफिनेटली है कि हमारा वित्तीय घाटा 7% से कम रहेगा। और जब 6 महीने बाद वो रिव्यू करेंगे तो डेफिनेटली भारत की री रेटिंग होने वाली है, तो वो तो अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन ही गया है। लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में चल रही है चीज, वो है आपका इलेक्शन के नतीजे। और अब ज्यादा दूर नहीं, यहां से 24 घंटे एग्जिट पोल सामने। लेकिन एग्जिट पोल को हम फैक्ट नहीं मान सकते। अब एग्जिट पोल को तो फैक्ट नहीं मान सकते हैं, लेकिन ये जो बाजार में उठापटक होती है, कोई अपने आप नहीं होती है, ये एक्सपेक्टेशंस पे होती है, अनुमान पे, कि बाजार क्या अनुमान मान के चल रहा है। आपको याद होगा 7 फेज की वोटिंग, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, वोटिंग परसेंटेज कम आई, बाजार टूटा। और वोटिंग परसेंटेज कम को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया कि जितनी कम वोटिंग हो रही है उतना बीजेपी को वोट कम मिल रहे हैं और बीजेपी के चांसेस कम बन रहे हैं। सीटें घटा दी गई। उसके बाद जब फेज 4 में दोबारा वोटिंग परसेंटेज ऊपर आया तो फिर दोबारा बाजार भागा। इस प्रकार से मार्केट ने इस बार वोटिंग परसेंटेज को लिया। लेकिन इस बीच में हुआ क्या? इस बीच में हुआ अमित शाह जी की कमेंट्री कि 4 जून से पहले उठा लो, बाजार भाग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, हम ही आ रहे हैं। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कमेंट्री करी। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये सब चलती हैं अनुमान पे। किसके अनुमान पे? सट्टा बाजार। मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं सट्टा बाजार। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सट्टा बाजार स्टॉक मार्केट पे डिपेंड कर रहा है कि मार्केट कैसा है। मार्केट अच्छा चल रहा है, दैट मीन्स करंट गवर्नमेंट जो है वही कंटिन्यू करने वाली है। और बाजार नेगेटिव जा रहा है तो फिर दिक्कत है। और शेयर बाजार सट्टा बाजार को देख रहा है कि भैया कहां पे ज्यादा बोली लग रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़े समय पहले एक ऐसी भी खबर थी कि बीजेपी के विन पे सट्टा बाजार बिड ही नहीं ले रहा था। उन्हें पता था ये तो होना ही होना है, तो फिर क्यों पैसा लेके लगवाएं। देखो, जब किसी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो फिर उस पर बहुत कम रुपए मिलता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, बट मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल ही है ये, फैक्ट बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन केस ऐसे होते हैं कि अगर कोई 100 मान के चलो, एक ओवर में आपको 25 रन चाहिए आखिरी ओवर में जीतने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो बहुत कम है। 5 छक्के मारने पड़ेंगे आपको 6 बॉलों में। तो यहां आपको ऐसा होगा कि अपोजिशन टीम जो है ना, जो जीती पड़ी है पूरा, बॉलिंग टीम, उस पे 100 रुपए लगाओगे तो मुश्किल से 101 रुपए मिलेगा, क्योंकि वो तो जीती पड़ी है, कुछ नहीं मिलना है यानी कि आपको। वहीं जो 6 बॉल में जिसको 25 रन चाहिए उस पे लगाओगे तो 1 रुपए पे 100 रुपए तक मिल सकते हैं। लेकिन सब क्या करेंगे? उस पे लगा लेंगे। जो जीता हुआ होता है उसका वो जो मनी है ना, वो घटा देते हैं। बीजेपी पे तो पूरा सट्टा बाजार ने खत्म कर दी कि आप जीत पे 1 भी रुपए नहीं मिलेगा भैया, जीत पे हम बैन लगा ही नहीं सकते। अब यहां में एक इसी तरीके के सट्टा बाजार की फेमस जगह है फलूदी, जो कि राजस्थान की है। इन्होंने क्या प्रिडिक्ट करा है मैं आपको बताना चाहता हूं। क्लियर विन प्रिडिक्ट करी है बीजेपी की। ये रिपोर्ट आते हुए दिख रही है मिंट पे। और क्योंकि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करी थी तो रिपोर्ट भी आ गई, तो हमने कहा ठीक है, बता देना चाहिए हमारे व्यूअर्स को। फलूदी सट्टा बाजार प्रिडिक्ट्स क्लियर मेजोरिटी फॉर बीजेपी इन लोकसभा इलेक्शन। बट ये जो 400 का आंकड़ा पार था, ये नहीं आने वाला भाई साहब। इन्वेस्टर्स आई सीट शेयर वोटर टर्नआउट। ये जो सीट कितनी जीतेंगे सबसे बड़ा सवाल है। अब यहां पे क्या कह रहे हैं मैं आपको बता दूं। फलूदी सट्टा बाजार प्रेडिक्शंस जस्ट डेज बिफोर द लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट। राजस्थान पॉपुलर फलूदी सट्टा बाजार has predicted a clear majority win for BJP with seat share around of 300 के करीब सीटें आने का अनुमान है फालूदी सट्टा बाजार के हिसाब से देखा जाए तो। द फालूदी सट्टा बाजार हैज गेन्ड वाइड अटेंशन फॉर इट्स प्रिडिक्टिव बैटिंग असेसमेंट। तो इनका जो अनुमान है वो ज्यादातर सही रहता है, इसलिए इन्हें काफी फॉलो भी किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट प्रिडिक्टिंग दैट द सैफ्रॉन पार्टी विल विन अप्रोक्सीमेटली 290 to 300 सीट्स। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो जितनी भी ये बैटिंग साइट होती है ना, ये कंजर्वेटिव होकर चलती हैं। यानी ये 300 का अनुमान लगा रहे हैं तो 320 तक आपकी सीट आ सकती है, ऐसा होता है। ठीक है,
In contrast, the Congress is projected to secure only 40 to 42 seats, a decline from 52 seats in 2019. देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस थोड़ा उभर के आ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि लास्ट जब रिजल्ट थे 2019 में तो 52 सीट्स आई थी, लेकिन इस बार तो 40 से 42 ही सिक्योर कर पाएगी केवल कांग्रेस। तो ये तो डिक्लाइन और देख रहे हैं, बची हुई सीटें बाकी की पार्टीज को जा सकती हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये क्लियरली देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, द बीजेपी विल स्टिल एंटिसिपेटेड टू विन बिटवीन 62 to 65 आउट ऑफ 80। 80 में से 62 से 65 सीटें बीजेपी को जाने की उम्मीद है। तो ये एक पूरा का पूरा आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है इस समय सट्टा बाजार की तरफ से, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। तो ठीक है, इलेक्शन से पहले एक और सट्टा बाजार की रिपोर्ट जो मैंने डिस्कस करी, कल एग्जिट पोल आपको मैं डेफिनेटली सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा जब आंकड़ा आ जाएगा क्लियर। ऐसा नहीं है कि शुरू हुआ तुरंत वीडियो बना दी, नहीं, जब आंकड़ा एक क्लियर मेजोरिटी का दिखने लगेगा कि हाँ शायद ये कम चेंज होगा तब। बाकी असली कहानी तो 4 जून को ही पता चलेगी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।